नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, किस्से और कहानी की श्रृंखला में पेश है हमारी आज अगली कहानी। तो बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था जो कि बहुत गुस्सैल और अकड़ू स्वभाव का था। एक बार वो विदेश गया, वहाँ से बहुत कीमती, बेशकीमती 2 कांच के फूलदान ले आया। फूलदानों से उसे इतना प्रेम था कि उसने उसकी देखरेख के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए एक विशेष नौकर को नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन जब नौकर फूलदान साफ कर रहा था तो गलती से फूलदान गिर गया और टूट गया। राजा को जब ये पता चला तो इतना गुस्से में आया कि उसने नौकर को फांसी की सजा सुना दी। नौकर ने कुछ देर सोचा, फिर हाथ जोड़ के राजा जी के सामने खड़ा हो गया कि महाराज, मैंने आपकी इतनी सेवा की है, ठीक है आपने फांसी की सजा मुझे दी है, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मैं जिस जगह पे काम करता था उस जगह को एक बार आखिरी दर्शन करना चाहता हूं, तो मुझे महल के अंदर जाने की इजाजत दे दी जाए। राजा ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की और उसको अंदर जाने की इजाजत दे दी। नौकर तुरंत कमरे में गया जहां वो फूलदान रखा था और वहां देखा कि दूसरा फूलदान है। उसने उस फूलदान को उठाया और तोड़ दिया। राजा को जब यह पता चला कि उसने दूसरा फूलदान भी तोड़ दिया है तो बहुत आग बबूला हो गया। उसने पूछा कि भाई, तुमने दूसरा फूलदान क्यों तोड़ दिया? पहला तोड़ा तो तुम्हें फांसी की सजा मैंने दी और तुमने दूसरा भी तोड़ दिया। तो नौकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज, आपके गुस्से के आगे तो मेरी कुछ चल नहीं सकती। मैं अगर अपने बजाव में कुछ कहूं कि मुझे माफ कर दीजिए या कुछ भी, तो आप सुनेंगे नहीं। फांसी मुझे लगनी ही है और फूलदान कांच का है, वो भी एक ना एक दिन टूटेगा ही। तो मैंने दूसरे फूलदान को तोड़कर एक और आदमी को फांसी की सजा से बचा लिया है और एक बेगुनाह को फांसी लगने से बचाना एक पुण्य का काम है। इसलिए मैंने जाते जाते ये पुण्य कमाया और अब आप चाहें तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए महाराज। राजा नौकर की बात को ध्यान से सुना और बात उसको दिल पे लगी। उसे समझ में आया कि उससे ये कहीं ना कहीं गलती हो रही है, ऐसा गुस्सा उसे नहीं करना चाहिए। उसने नौकर की जो सजा थी फांसी की, वो माफ कर दी और नौकर की बुद्धिमत्ता और दयालुता को देखते हुए उसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। तो दोस्तों, ये थी राजा की कहानी। अब समय है इस कहानी से क्या हमें सीख मिलती है वो जानने का। तो सीख हमें इससे ये मिलती है कि हम कितनी भी निष्ठा से काम करें, हमसे अनजाने में कभी ना कभी गलती हो ही सकती है। दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। यानी कि टेंशन में आकर अपनी बुद्धि या विवेक को खोना नहीं चाहिए। ठंडे दिमाग से अपने फैसले करने चाहिए, सोचना चाहिए। हर हाल में अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? और चौथी सीख जो हमें इससे मिलती है कि बुद्धि और विवेक से लिए गए निर्णय हमेशा फलीभूत होते हैं। और पांचवी सीख जो हमें इससे मिलती है वो ये है कि गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। अतः कोई भी निर्णय राजा जैसे गुस्से में नहीं ले लेना चाहिए। शांत चित्त होकर विचार कर सोच के कोई भी निर्णय लेना चाहिए। तो कैसी लगी आज की कहानी दोस्तों? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए। कमेंट में अगर कुछ सुधार चाहते हैं कहानी में या प्रेजेंटेशन में तो वो आप लिख सकते हैं। और एक निवेदन है कि अपने दोस्तों को ये कहानी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को देखेंगे उतनी ही मेहनत से, उतने ही दृढ़ निश्चय से मैं आपके साथ और कहानियाँ लेके आता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।